बड़ी खबर बता दें, शाइस्ता परवीन पर दर्ज होगा गैंगस्टर का मुकदमा। आपको बता दें, गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में यूपी पुलिस है। वहीं आपको बता दें, मुकदमा दर्ज होने के बाद कुर्क होगी चल अचल संपत्ति। अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। 50,000 की इनामी है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथों से दूर है। शाइस्ता परवीन गिरफ्त से दूर है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी दर्ज है मुकदमा। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी शूटरों का कोई सुराग फिलहाल नहीं लग सका है। आपको बता दें, शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस इनकी तलाश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो शाइस्ता परवीन की बढ़ती नजर आएंगी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन की चल अचल संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा यहाँ दर्ज किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, शाइस्ता परवीन पर दर्ज होगा गैंगस्टर का मुकदमा। गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में यूपी पुलिस है। मुकदमा दर्ज होने के बाद कुर्क होगी चल अचल संपत्ति, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ 4 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। 50,000 की इनामी है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी मुकदमा दर्ज है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी शूटरों का कोई सुराग नहीं लग सका है। शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। पुलिस लगातार तलाश कर रही है, लेकिन सवाल यही कि कब होगी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम और साबिर भी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड के ये दोनों ही आरोपी हैं, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में साजिशकर्ता के तौर पर शाइस्ता परवीन को देखा गया, इसीलिए एफआईआर दर्ज भी यहां पर की गई। लेकिन अब गैंगस्टर के तहत भी मुकदमा दर्ज शाइस्ता परवीन पर किया जा सकता है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, यूपी पुलिस इसकी फिराक में है। 50,000 की इनामी है अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही बता दें आपको, उमेश पाल हत्याकांड मामले में भी पहले से ही मुकदमा दर्ज हो चुका है शाइस्ता परवीन पर। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी शूटरों का फिलहाल कोई सुराग नहीं लग सका है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिरकार शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर जो कि फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी आखिरकार होगी कब। तो एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। एसके, यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल वो यही कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी कब होगी। हालांकि यूपी पुलिस अब इसकी फिराक में है कि गैंगस्टर के तहत अब मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि चल अचल जो संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जाए। लेकिन अभी भी शाइस्ता परवीन फरार है, जिसकी तलाश अभी भी जारी। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कोशिश कर रही है कि शाइस्ता परवीन जो लगातार फरार चल रही है, चूंकि 50,000 रुपए का इनाम है, हालांकि उसके ऊपर पहले 25,000 का इनाम था, लेकिन जब पुलिस उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी तो उसके ऊपर इनाम की राशि 25 से बढ़ाकर 50,000 की गई। हालांकि जो दूसरा जो आरोपी है वो गुड्डू मुस्लिम, वो भी फरार है। उसके अलावा अरमान सासाराम कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। उसके अलावा साबिर भी लगातार फरार चल रहा है। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है, वहीं शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है। सीधे तौर पर हम देखें तो अतीक अहमद की मौत के बाद लगातार शाइस्ता परवीन पूरे गैंग को संचालित कर रही है, गैंग के सदस्यों के संपर्क में है। लगातार जो गैंग के सदस्य हैं उससे कहीं न कहीं बातचीत कर रहे हैं, ऐसी सूचनाएं यूपी पुलिस के पास हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की टीमें पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर रही थी। जब यह सूचना मिली कि शाइस्ता परवीन संभवतः मुंबई में हो सकती है, तो पुलिस को अंदेशा हुआ कि कहीं वो देश छोड़कर ना भाग जाए, जिसके बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हालांकि लुकआउट नोटिस में गुड्डू मुस्लिम का भी नाम है और उसके अलावा अरबाज का भी नाम है और साथ ही साथ शाइस्ता परवीन का भी नाम है। तो सीधे तौर पर हम देखें तो कोशिश की जा रही है कि शाइस्ता परवीन पर कानूनी शिकंजा कसा जाए। हालांकि अभी तक शाइस्ता परवीन पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। इन 4 मुकदमों में से एक मुकदमा उमेश पाल की हत्या और साथ ही साथ उसके जो सरकारी गनर थे उनकी हत्या से जुड़ा हुआ है। पूरे मामले को लेकर जब एसटीएफ ने जांच की तो ये चीजें खुलासा हुई कि लगातार
लगातार शूटर के संपर्क में थी। शाइस्ता परवीन उनको निर्देशित कर रही थी, उनको सुविधाएं बाकी चीजें उपलब्ध करा रही थी, उनको भागने भी मदद शाइस्ता परवीन की तरफ से की गई थी। हालांकि वो अपने बेटे और अपने पति के जनाजे में शामिल होने की कोशिश कर सकती है, ऐसी पुलिस को सूचना थी, लेकिन बावजूद इसके वो वहां पर नहीं पहुंची। तो सीधे तौर पर अब यूपी पुलिस कोशिश कर रही है कि शाइस्ता परवीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर मुकदमा किया जाए, ताकि जो संपत्तियां जो अतीक अहमद ने अपनी पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर खरीद रखी हैं या जो चल अचल संपत्तियां उसके नाम पर दर्ज है, उन पर कार्रवाई की जा सके, उनको गैंगस्टर एक्ट के तहत जमींदोज किया जा सके या उनके जब्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। क्योंकि सीधे तौर पर यूपी पुलिस कोशिश कर रही है कि अतीक अहमद के जो आर्थिक साम्राज्य है उसको पूरी तरीके से तोड़ा जाए, जिसमें कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो उससे पहले ही गैंगस्टर एक्ट के जरिए कार्रवाई कर उस पर बड़ी कहीं ना कहीं कार्रवाई की तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। हालांकि अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होने के बाद किस तरीके से यूपी पुलिस उसकी संपत्तियों को जमींदोज करती है या फिर जब्तीकरण की कार्रवाई करती है।